अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। चलिए आज हम देखेंगे हरकत के कवानीन यानी लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दर्जेल जदول में पहले सुतून से दूसरे और तीसरे सुतून को तरतीब में जोड़ते हुए नई जदول तैयार कीजिए। तो ये जोड़ियाँ हैं, मैं इसका आंसर आपको दिखाती हूँ, आप लोग लिख लें या तो फिर वीडियो को पॉज करके ये देखिए आंसर आपके सामने है। पहले में मनफी इसरा है तो जिस्म की रफ्तार कम हो जाती है। दूसरे सुतून में इसका आंसर आएगा। तीसरे सुतून में आंसर आएगा कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करती हुई गाड़ी 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। उसी तरह तीनों के लिखे हुए हैं, आप लोग लिख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी बुक का मश्क का ये दूसरा क्वेश्चन है, फ़र्कवाजी कीजिए। फ़र्कवाजी कीजिए का पहला है फासला और हटाओ। तो फासला और हटाओ में फ़र्क देखेंगे। फासला और हटाओ का फ़र्क आपके सामने। सबसे पहले फासला का पहला पॉइंट देखेंगे। जब कोई जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक हरकत करता है तो उसके ज़रिए तय करदा कुल हकीकी रास्ते की लंबाई को जिस्म का तय करदा फासला कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये एक गैर सिमती मिकदार है। तीसरा पॉइंट है, इसकी मिकदार हटाओ की मिकदार से ज़्यादा या मसावी हो सकती है। हटाओ का पहला पॉइंट है, हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तदाई मुकाम से आखिरी मुकाम के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला हटाओ कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, यह एक सिमती मिकदार है। और तीसरा पॉइंट है, इसकी मिकदार फासले की मिकदार से कम या मसावी हो सकती है। अगर आपको कभी भी बोले ना कि फ़र्क बताना है तो इसी तरह आपको बॉक्स बना के लिखेंगे और पॉइंट के साथ लिखिएगा, तब मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा भी दिखता है और एग्जामिनर समझता है जो लिखे होंगे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा फ़र्क था यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार। यकसा रफ्तार का पहला पॉइंट है, कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला तय करता हो तो उस रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल रहती है। और गैर यकसा रफ्तार का पहला पॉइंट है, कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में गैर यकसा फासला तय करता हो तो उस हरकत को गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल नहीं रहती। ठीक है, देखिए यहाँ पे हरकत लिखा है, यहाँ पे रफ्तार लिखेंगे और यहाँ पर हरकत लिखा है, यहाँ पर भी रफ्तार लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे हरकत लिखा है और यहाँ पर हरकत लिखा है, तो इन दोनों जगह पे रफ्तार लिखेंगे। ओके, मैंने बोली भी थी तो ठीक है, बोली आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने बताई थी, रफ्तार बोली थी उसकी जगह पर। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके साइंस का, मतलब मश्क का तीसरा है, दर्जिल जदुल मुकम्मल कीजिए। जदुल मुकम्मल करने हैं। चलिए आंसर्स में बोल रही हूँ, आप लोग मतलब लिख दे रही हूँ, जहाँ जहाँ खाली, जैसे यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, यानी 6 जगह पे खाली है। मैं 6 जगह पे लिख दूँगी, आप लोग आंसर लिख लें। आपके आंसर्स आपके सामने, आप लोग लिख लें। ठीक है, यहाँ पे 14, 10, 69 यानी 69, 8, 8 और 4 सब खाली जगह आपके साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मश्क का चौथा क्वेश्चन है, मुनासिब लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए और उनकी वजाहत कीजिए। तो यानी खाना पूरी था तो पहले खाना पूरी में हटाओ है, दूसरे में मनफी है, तीसरे में रफ्तार है और चौथे में कुल म्यारे हरकत आएगा। और यहाँ पर तीसरा नहीं आएगा बल्कि कानून लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि रॉकेट का अमल न्यूटन के तीसरे कानून पर मुनस्सर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका मश्क का क्वेश्चन है, साइंसी वजह बयान कीजिए। तो साइंसी वजह बयान कीजिएगा, पहला है, ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा इसरा होता है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख लें और लिख लें। आंसर है, पहला पॉइंट है, जब एक जिस्म आज़ादाना तौर पर ज़मीन पर गिरता है तो उस पर अमल करने वाली एक वाहिद कुव्वत कशिश शक्ल होती है। दूसरा पॉइंट है, ज़मीन की सतह के करीब जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर इसकी कद्र और सिमत में कोई तब्दीली नहीं होती, इसीलिए ज़मीन पर आज़ादाना तौर पर गिरने वाले जिस्म की हरकत में तकरीबन यकसा इसरा होता है। ठीक है, तो आपके आंसर हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइंसी वजह बयान कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल के इसरात मसावी और एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ायल नहीं करते। आंसर है कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल की कुव्वतें मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती, इसीलिए इनकी कद्र मसावी और सिमत मुखालिफ होने के बावजूद वो एक दूसरे के असर को यानी कैंसिल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंसी वजह बयान कीजिए कि साइंसी वजह बयान कीजिए का तीसरा क्वेश्चन है, यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंदों को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। जवाब का पहला पॉइंट है, एक जिस्म का मियार हरकत उसकी कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब के मसावी होती है। क्रिकेट की गेंद की कमियत टेनिस की गेंद की कमियत से ज़्यादा होती है, चुनांचा इन दोनों गेंदों की रफ्तार यकसा हो तो क्रिकेट की गेंद का मियार हरकत टेनिस की गेंद के मियार हरकत की बनिस्बत ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा वो टेनिस की गेंद के मुकाबले में क्रिकेट की गेंद ज़्यादा सख्त होती है, इसीलिए यकसा रफ्तार से हरकत करती हुई क्रिकेट टेनिस की गेंद को रोकना ज़्यादा आसान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंसी वजह बयान कीजिए कि चौथा क्वेश्चन है, साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। जवाब है आपका पहला पॉइंट है, साकिन हालत में जिस्म की रफ्तार हमेशा सिफर होता है। दूसरा पॉइंट है, इस तरह ये रफ्तार वक्त के साथ नहीं बदलती, इसीलिए सुकून हालत में जिस्म की रफ्तार को यकसा माना जाता है। यानी यही बोल रहा है आपको कि साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार हमेशा यकसा समझी जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखेंगे हल कीजिए, यानी न्यूमेरिकल्स है आपके। आपका जो मश्क से हल कीजिए है, उसका पहला क्वेश्चन है, एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर का फासला तय करता है। इसकी औसत चाल मालूम कीजिए, यानी चाल मालूम करनी है और आपको आंसर दिया है 6 मीटर पर सेकंड आएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए, यानी आपको कभी भी हल कीजिए बोला गया हो साइंस में, सबसे पहले दिया हुआ लिख लें। दिया हुआ आप देख ले, पहले लिख ले। हमको यहाँ पे चाल मालूम करना है। T1 3 सेकंड है, T2 3 सेकंड और T3 कितना है, 3 सेकंड है। S1 18 मीटर है, S2 22 मीटर है और S3 14 मीटर है। तो चाल का फॉर्मूला है कुल तय करदा फासला बट्टे कुल दरकार वक्त। तो ये जितने भी S1 है उसको पहले हम जमा में डालेंगे, S1 जमा S2 जमा S3, फिर अपॉइंट में आ जाएगा T1 जमा T2 जमा T3। फिर जो इनकी कीमतें हैं S1 S2 और S3 की यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद T1 T2 जो T3 इन तीनों की कीमतें हैं, इन सबको पहले जमा करें। जो ऊपर की 3 है S1 की कीमतें, जो S2 की S3 की, तीनों की कीमतें जमा करेंगे तो 54 आएगा। और यानी T1 T2 और T3 की कीमतें जमा करेंगे तो 9 आएगा। 9 एक, जब इसको हम तकसीम करेंगे तो 9 का 9 और 9 6 54, तो इसीलिए 6 मीटर पर सेकेंड। और जब आपका सॉल्यूशन हो जाना तो जवाब में इस तरह लिख दिया गया कि जिस्म की औसत चाल 6 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन खाली कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल कीजिएगा दूसरा है, 16 केजी का एक जिस्म 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसरा से मुतहरक है, उस पर अमल करने वाली कुव्वत मालूम कीजिए। इतना ही कुव्वत 24 केजी कमियत के जिस्म पर अमल करे तो पैदा होने वाला इसरा कितना होगा। यानी आपको इसमें दो मालूम करना है, एक तो इसरा कितना होगा और एक कुव्वत मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आपको यहाँ पे जवाब में दे दिया है 48 न्यूटन और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे, तो दिया हुआ है A1 3 मीटर पर सेकेंड है, M1 16 केजी और F हमको मालूम करना है। उसी तरह A2 हमको मालूम करना है और M2 24 केजी है। तो सबसे पहले हम ये F वाला फॉर्मूला डालेंगे, F इक्वल MA A1। तो 16 केजी कितना है, M1 है 16 केजी, तो ज़र्ब में आ जाएगा। और उसके बाद 3 मीटर पर सेकेंड A1 है, A की कीमत डाल दिया यहाँ पे। इसको अगर आप ये करो 16 का 16 32 16 3 48 न्यूटन आ गया। ओके, उसी तरह दूसरा है F इक्वल M2 और A2। तो A2 तो हमको मालूम हो गया,
तो यहाँ पे F इक्वल M2 और A2 था। A2 हमको मालूम करना है तो F अपॉन M2 आ जाएगा, और A2 की कीमत हमको मालूम करनी है, लेकिन हमको F मालूम हो गया 48 न्यूटन, और अपॉन में M2 की कीमत हमको मालूम है 24 kg। अब इसको कट कीजिए, 24 का 24, 24 दूना 48, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। जवाब में लिखेंगे शे पर अमल करने वाली कुव्वत 48 न्यूटन है, और लिखेंगे यहाँ पे 48 न्यूटन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 24 kg कमियत वाले शे का इसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा हल कीजिएगा। क्वेश्चन है, बंदूक की एक गोली की कमियत 10 ग्राम है, जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से 90 ग्राम कमियत की मोटी लकड़ी के तख्ते पे धंसती है। इब्तदा में तख्ता साकिन है, जैसे ही गोली धंसती है वो दोनों मखसूस रफ्तार में मुतहरक होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी का तख्ता जिस रफ्तार से मुतहरक होता है वो रफ्तार मालूम कीजिए, यानी हमको रफ्तार मालूम करने। चलिए इसका आंसर आपको दिया है 0.15 मीटर पर सेकेंड। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं इसका। यानी हल लिखेंगे, दिया हुआ जो भी रहेगा सब लिख देंगे, उसके बाद बकाए में हरकत कानून डालेंगे, और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेम लिखना। और कुछ चीज़ में ये नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि 10 की कुव्वत -3 क्या है। तो आपको मालूम है 1000 ग्राम का 1 kg होता है ना, तो kg को है ना, ग्राम को kg में लाना है, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 की कुव्वत 3 आएगा, यानी 1000 आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे 10 यहाँ पे आ जाएगा kg में, यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल लिखा हुआ है, गोली धंसते हुए कंधे की रफ्तार 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, हल कीजिएगा। एक शख्स इब्तदा में 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में वो 80 मीटर फासला तय करता है, और आखिरी में 20 सेकंड में 45 मीटर का फासला तय करता है, तब उसकी औसत चाल मालूम कीजिए, यानी हमको औसत चाल मालूम करना है, और जवाब आपको दिया है 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं ना, तो दिया हुआ यहाँ पे T1 है 40 सेकेंड, S1 है 100 मीटर, T2 है 40 सेकेंड, S2 है 80 मीटर, T3 है 20 सेकेंड, और S3 है 45 मीटर। हमको औसत चाल मालूम करना है। ओके, औसत चाल का फॉर्मूला है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। तो कुल तय करदा फासला कितना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे S1, S2 और S3। तो यहाँ पे S1, S2 और S3 यहाँ पे इस तरह हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये डाल दी हूँ, इसके जो कीमत है वो डाली हूँ। ठीक है, अगर आप लिखते हो S1 जमा S2 जमा S3, अपॉइंट में लिखेंगे T1 जमा T2 जमा T3 जमा। ठीक है, फिर उसकी कीमतें इस तरह डाल दीजिए, 100 मीटर जमा 80 मीटर जमा 45 मीटर, फिर उसके नीचे डालिए 40 सेकेंड जमा 20 सेकेंड। अब इस सबको जमा करें ऊपर वाली कीमतों को, तो कितना आएगा, 225 आएगा। फिर नीचे वाली कीमतें जो है 40 जमा 20 जमा कितना आएगा, 100। अब देखिए इसको मैं काटती हूँ, आप देख लें। ओके, तो देखिए मैं इसको कटिंग करती हूँ। अगर आप इसको काटोगे ना तो आप यकीन नहीं होगा, लेकिन आप जब इसको काटोगे ना 2.225 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लें और लिख लें। ओके, यानी आपको जवाब में हर सवाल के नीचे लिखना है, मतलब हर सॉल्यूशन के नीचे लिखना है जवाब में औसत चाल बराबर 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाते हैं हरकत के कवानीन के। ठीक है, अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए 8, 9, 10 के उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, साइंस के वीडियोस, हिंदी के वीडियोस, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लिए, बिल्कुल फ्री है, ये कोई पैसे नहीं देने आपको। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, ताकि जिन्हें नहीं मालूम है वो भी लिख सके, वो भी पढ़ सके, है ना, उनकी पढ़ाई जारी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।